हाँ। हाँ? हाँ? आज आपको हो क्या गया है बड़ी भाभी? मेरे उठने से पहले आपने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। आपके मायके से कोई आ रहा है क्या? क्यों? मायके से कोई आ रहा होगा तो ही हम घर साफ करेंगे क्या? बड़ी बहू हूँ मैं इस घर की। हाँ। इस घर की साफ सफाई करना मेरा फर्ज है। हाँ, जाओ तुम। ओफो, जिसका काम उसे ही शोभा देता है। दीजिए मुझे झाड़ू। अरे नहीं नहीं, 7 दिन के बाद तुम्हारी शादी है और तुम झाड़ू पकड़ोगी? जाओ, तुम जाके थोड़ा आराम करो। हाँ, हायरी, आंखों के नीचे कालापन आ गया। जाओ, थोड़ी देर आराम करो। इतनी देर तक मैं कैसे सोई भाभी? अरे दीजिए मुझे झाड़ू। पागल, तुम तो अभी अमीर घर की बहू बनने वाली हो। अब सुख दुख में तुम हमारा साथ दोगी तो तुमसे झाड़ू में कैसे लगवा सकती हूँ? मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद भी इस घर में तुम्हारे हाथ में कोई झाड़ू नहीं देगा। नहीं, ठीक है, तो चलो मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। अच्छा, आप लोगों को हो क्या गया है भाभी? सुबह सुबह बड़ी भाभी झाड़ू मार रही है, अब देखा तो आप बर्तन धो रही हो। क्यों? मैं कौन सी राजकुमारी हूँ जो बर्तन नहीं धो सकती? मेरे मायके में तो कोई नौकरानी थी ही नहीं। शादी से पहले मैं तो बर्तन ही धोती थी। ओह, लेकिन मेरे होते हुए आप लोग। दूसरी बहुएं तुमसे काम कराना चाहती है, कराए, मैं नहीं करवा सकती। 7 दिन बाद जिसकी शादी हो वो क्या बर्तन धोएगी? क्यों, मैं क्या मर गई हूँ? नाटक। कल तो इंद्रनील जी आ रहे हैं ना? उन्हें जरा अलग से कहना। क्या? तुम्हारी मजली भाभी दूसरी 2 भाभीयों से बहुत अच्छी है, समझी? बोलना जरूर। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? कहाँ जा रही हो? हाँ, चंदा के घर माँ। वो कब से मुझे बोलती रहती है, लेकिन मैं कभी गई ही नहीं। कल वो ससुराल जा रही है, तो मुझे आज जाना चाहिए कि नहीं माँ? ठीक है, जा। कब तक लौटोगी? कब लौटूंगी? वो मतलब मुझे थोड़ी देर हो जाएगी माँ, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं वापस लौट आऊंगी। हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। नोट कैसे लिखूं? टेबल की ये हालत है, पैर कहाँ रखूं? हाँ, ले आओ। आप एक काम करिए मिस चक्रवर्ती, आप अपने चैम्बर में बैठो, मैं आपको बुला लूंगा। ओके। मेरी पीए रूपाली, मिस रूपाली चक्रवर्ती। यस सर। आप बोर्ड रूम में जाकर बैठिए, मैं आपको बुला लूंगा। ओके। बैठो। बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए सब कुछ खरीद लिया। जाते समय लेकर जाना। हाँ, अब लेकिन अब कोई लेकिन नहीं, मेरी गाड़ी इन सब के साथ तुम्हें घर पहुंचा देगी। जिंदगी में पहली बार ये सब खरीदा, देखो तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं? नहीं, ये पहले नहीं। ये मैं तुम्हें पना देता हूँ। नहीं, आप रुक जाइए। मतलब ये कह रहे थे कि इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है। सबको पता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में पूजा होती है। असली पूजा षष्ठी में होती है, उसी दिन शुरुआत है, और वो शुरुआत आज है। चलो घूमो 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 घूमो।
नहीं मतलब आपको एक बात बोलनी थी मुझे। अरे तुम एक बात क्या, तुम 1000 बार बोलना और मैं 1000 बार सुनूंगा। पहले एक बार घूमो 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 घूमो। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि आप आहा, अगर मेरा बोला ना, सब सुनूंगा। पहले पहनाने दो। अभी का समय अच्छा है, अगर वो निकल गया तो मेड फॉर ईच अदर, जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। बगल में एक रेस्टरूम है, उसमें आईना भी है। देख के आओ तुम कैसी लगती हो। जाओ। क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात अरे करना रे, मैं चाहती तुम्हारी सारी बातें हूँ। सुनूंगा। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम क्या लोगी, ठंडा या गरम? मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे जल्दी घर जाना है। मैंने घर में बताया नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। अरे क्यों नहीं बोल के आई? तुम यहाँ आओगी तो मास्टर जी मना थोड़ी ना करेंगे। चलो बैठो बैठो। सुनो, ये सब तुम गाड़ी में जाकर डाल दो और ड्राइवर को बोलना कि इनको घर तक छोड़ करके आए। ये सब आप बाद में गाड़ी में चुप। चुप। और सुनो, तुम ये सब अकेले नहीं कर पाओगे, किसी और को भी लेकर के आओ, गाड़ी में ले जाए। जाओ। हाँ मैं आपसे कहने वाली थी कि अगर आप हाँ मेरी हाँ, बात मैंने सुने- कहा था मैं सब सुनूंगा। पहले टेबल तो साफ हो जाने दो। हाँ चलो ले जाओ। अभी किसी को भी रूम में मत भेजना, बोला साहब व्यस्त हैं, समझ गए ना? अरे ये नहीं, इडियट। ये लो, ये भी लो, किसी को मत भेजना। लव इज फर्स्ट साइट। ये बातें मैं बहुत टाइम सुन चुका हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी में ऐसे घटेगा मुझे यकीन नहीं हो रहा। रियली यू आर फैंटास्टिक, बहुत सुंदर। शुक्रवार को शादी है, आज शनिवार है। शनि के बाद रवि, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बोगस। शनि के बाद अगर शुक्रवार फिर से आ जाता तो कितना अच्छा होता। हाँ? विश्वास करो, सोचा था कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा, एक पल में सब कुछ बदल गया। चलो अब बोलो कि क्या बोलना है, बोलो। आप मुझे गलत तो नहीं समझेंगे ना? ताकि मैं तुम्हें गलत समझूं, इसकी कोशिश तो तुमने कल बहुत कर ली। गलत समझना होता तो मैं तुम्हें कल ही समझ लेता। नारियल ऊपर से चाहे जितना भी कड़क हो, अगर उसे कान के पास लाकर हिलाया जाए तो पता चलता उसके अंदर पानी है जो दूसरे को तृप्त करता है। चलो, जब तुम इतनी दूर से आई हो तो कुछ बोल कर ही जाओ, देखूं मैं तुम्हें कितना गलत समझ सकता हूं। आपने अभी अभी कहा मुझे कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी में जो पूजा होती है उसकी शुरुआत षष्ठमी बोला से होती था। है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी में जैसे उसकी शुरुआत षष्ठी से होती है और ठीक वैसे ही उसके 3 दिन के बाद दशमी के दिन विसर्जन होता है। आपने कुछ देर पहले इस हार को मेरे गले में डाल के रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी। मैं इस हार को खोल के हमारे रिश्ते का विसर्जन करती हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर कुछ बुरा ना लगे तो मेरा अपराध मुझे बताओगी? छी छी छी, ये आपने क्या पूछ लिया? आप जैसा भला इंसान भला कोई अपराध कर सकता है? अपराधी तो मैं हूँ। मैं अपराधी हूँ मेरे पिताजी की, माँ की, भैया की, भाभी की। उनसे एक सच छुपा के बहुत सालों से मैं हमारे मोहल्ले में रहने वाले लड़के से प्यार करती हूँ। ये बात मैंने उन्हें 1000 बार बोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं कह पाई। क्यों नहीं कहा? डर से, शर्म से। क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके पास डिग्री तो है, लेकिन
लेकिन कोई काम, कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, आप ही मुझे बताइए, जिससे मैं इतने सालों से प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, जिसकी भलाई के लिए मैंने महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को पानी चढ़ाया है, आज उसका वक्त खराब है, तो क्या इसलिए मैं उसका साथ छोड़ के किसी अमीर से शादी कर लूं? क्या ये ठीक होगा? उसके 14 साल के प्यार को ठुकरा कर मैं आपके एक दिन के प्यार को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ भला बताइए? आपसे शादी कर लूं तो शायद जिंदगी की सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी, लेकिन आप ही बताइए ना, इतनी सारी संपत्ति की मालकिन बनके अगर मैं दिल से हमेशा दुखी रहूं तो इस दर्द के साथ एक लड़की अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी? आंखों में पानी लिए जब वो मेरे सामने आ जाएगा, तब मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं होगा। मांग में आपका दिया हुआ सिंदूर लेके क्या मैं आंख उठा के उसकी तरफ देख भी पाऊंगी? आप जैसे महान आदमी की पत्नी बनके मुझे एक साधारण आदमी के सामने हमेशा सर झुका के चलना पड़ेगा। ये बात क्या आपको पसंद आएगी? क्या आपको इस बात से सुख मिलेगा? बताइए मुझे, बताइए। मालती, कल पहली मुलाकात में तो मुझे अच्छी लगी थी, उसके बाद प्यार होने लगा और मैंने सपना देखना शुरू कर दिया तुम्हारे लिए। आज तुमने मेरे सारे सपने तोड़ के एक ऐसे सच का सामना करवाया जहां खड़े रह के तुम्हारे रिस्पेक्ट के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। कल मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, आज भी चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जब तक मैं जिंदा हूं चाहूंगा तुम खुश रहो। जिंदगी में अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बोलना। तुम्हारे लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो मुझे खुशी होगी। तो फिर आप अपने आदमियों से कहो कि गाड़ी में जो गहने और साड़ियाँ रखी हैं वो वापस ले लें। मैं तो गाड़ी से नहीं जाऊंगी। मुझे शादी करने में ऐतराज हो सकता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई उपहार दूं तो के लिए वो सारे उपहार हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो आपके आशीर्वाद हैं, और आप जैसे महान आदमी का आशीर्वाद लौटाने की हिम्मत नहीं रखती मैं। लेकिन मैं दोस्त के घर जाने के लिए आई हूं ना, तो इसलिए कल तो आप आ रहे हैं ना, तब आप ये सब लेके आइएगा। ठीक है। ओह, और एक बात, मैं आपसे जो शादी करना नहीं चाहती हूँ, ये बात जानने के बाद माँ और पिताजी को बहुत दुख होगा। तो फिर? तो आप पिताजी से कह देना कि मुझसे शादी करना आपके लिए संभव नहीं है।